अब जब आप लोग दिल्ली से बिजनौर जाते हैं तो खतौली से मीरापुर जाने वाला एक लिंक मार्ग है और अक्सर जो है यहाँ आप लोग देखते होंगे बहुत ट्रैफिक यहाँ से गुजरता है। और पहले कभी ऐसा नहीं हो रहा था और पिछले 2-3-4 साल में ही ऐसा होना शुरू हुआ है और बिजनौर जाने वाले लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं मेरठ मवाना आने की बजाय। तो यही जब मीरापुर से ठीक पहले एक कस्बा मीरापुर कस्बा है तो उससे ठीक पहले एक गाँव पड़ता है चुडियाला। तो चुडियाला का अपना एक महत्व है और बहुत कई लोग यहाँ के बहुत काबिल देश भर में अलग अलग जगह पर पोस्टिंग पर में हैं और नाम कमा रहे हैं। तो चुडियाला में हम सड़क के बिल्कुल किनारे चूँकि ये गाँव है तो हम भी सड़क के बिल्कुल किनारे रुक गए समझने के लिए माहौल को कि अभी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हैं जो अगले 5 से 6 महीने में होने वाले हैं तो उसको लेकर के लोगों के मन में क्या चल रहा है, इनके मुद्दे क्या हैं। अक्सर ये कहा जा रहा है कि किसान जो धरने पर बैठे हैं वो इस इलाके के ज़्यादा हैं, हालांकि वो पंजाब के भी लोग वहाँ हैं, ज़्यादातर हरियाणा के भी हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान यूनियन के लोग जो बैठे हुए यहाँ से संबंध रखते हैं। तो उसको भी समझने के लिए, किसानों के मुद्दों को समझने के लिए स्थानीय विधायक जो यहाँ रहे हैं जिन्होंने 4.5 साल पूरे किए हैं उनके कामकाज को भी समझने के लिए और आने वाले चुनाव में क्या नज़रिया रहेगा इस बात को समझने के लिए हम लोग इनके पास आ गए। बिल्कुल सड़क बताएंगे। चाचा क्या नाम है आपका? नरेश। तो नरेश चौधरी साहब ये बताइए कि ये जो गैस सिलेंडर वाली कहानी है हमने कहीं और भी सुनी है, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार सुन रहे हैं। तो हमने फलावदे में एक जगह सुनी थी तो फलावदे में एक चाचा बैठे थे तो उन्होंने हमें बताया उस चाचा ने कि भाई हमारी तो बहू झगड़ा कर रही है कि सिलेंडर ला के तो नहीं बनाऊंगी। ये कहानी आपके गांव में भी है? हमारे में भी है, खूब है, खूब मारे लड़े हैं। तो नो सिलेंडर चाहे 2000 का लाना पड़ेगा, कहीं से भी लाओ, हमें क्या पता, उन्हें तो चाहिए। पहले लकड़ी और गोस्से में बनाती थी, गोस्से में बनाती खूब। अरे अब नुका हम तलाक फुड़वाते हैं आपके फुड़वा में, मोदी जी ने मंदा कर दिया था। अब कहाँ 500 550 और कहाँ देखो कितने हो गए, दूने हो गए चौकस। उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर जो मिला था वो तो गांव में भी मिला था? गाँव में मिला था, खूब मिले थे गाँव में। और अब गैस देख लो कहाँ पहुँचा दी। लड़े लड़ती क्यों ना, नो गैस चाहिए हमें तो गैस भरवा के लाओ। खाना बीच में रहेगा तो बीच में रखा हो, वो गैस लाओ भरवा कहीं से भी लाओ। ये महंगाई की जो समस्या है जिसको बात वो प्रमोद जी ने भी की और इन्होंने भी की, तो महंगाई की जो ये समस्या दिखाई दे रही है ये क्या इतनी बड़ी समस्या है कि आप जो है उनसे नाराज़ होकर के उनको वोट नहीं देंगे या वोट देंगे? नाराज हो रहे हैं हम तो खूब। हाँ जी नाराज हैं खूब। कहाँ दुगना रेट कर दिया गैस का, बताओ। पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, कहाँ था जब मोदी जी आए, अब कहाँ जा लिया डीजल पेट्रोल। पूरे हाई फाई रेट हो गए और कम होने का ही नहीं। गैस सिलेंडर पे सब्सिडी दे दी, वो सब्सिडी भी ख़त्म है। 1 रुपये 80 पैसे आ रही सब्सिडी, सब खत्म मामला। बहुत परेशान है पब्लिक इन सब। उनके समर्थक तो ये कहते हैं ना कि आप तो गैस सिलेंडर के रेट में घुसे पड़े हैं, आप ना टमाटर की बात करने लगते हैं, पेट्रोल की बात करने लगते हैं कि अगर मोदी जी चले गए तो देश गुलाम हो जाएगा। अजय ऐसा कुछ ना, जब कंट्रोल नहीं कर रहे भाव पर तब जाएंगे तो कौन रोक सके ना, क्यों जी? कोई नहीं रोक। भाव की बात हम करेंगे चाचा से। हमारे चाचा जो हैं बहुत। चाचा महंगाई की बात बताइए। महंगाई तो चली रही है, महंगाई की तो कोई बात ही नहीं, महंगाई तो रुक ही नहीं रही ना। ये रोकनी चाहिए जबकि महंगाई ज़्यादा है। तेल की और खाद्यान्न पे भी आपका देखिए, खाद्यान्न पे भी बढ़ रहे हैं 2022 तक आया करते हैं जी। अब जो आपका काश्तकारी में जो बोया जाएगा, गेहूँ वगैरह बोया जाएगा हमारा, उसमें भी महंगाई है। खाते कट्टा पड़ा उससे मिलेगा, मिलना भी मुश्किल है शायद। नहीं, महंगाई की नाराज़गी इतनी है क्या कि वोट पे दिखाई देगी? मतलब ये बात आपको जो है बैलेट पर दिखाई देगी या नहीं देगी ईवीएम पर? ये बताइए प्रमोद जी। हाँ देगी नहीं भाई, देगी। इसके एनपीके का कट्टे पर 250 रुपये बढ़ा दिए अब, क्योंकि किसान की अब गेहूँ मटर आलू बोए जाएंगे ना, तो इसलिए अब जो तुरंत बढ़ा दिए इन्होंने। अब पंचवर्षीय योजना में गन्ने का रेट अब बढ़ाया और ऐसे हिसाब से बढ़ा दिया 2021 का, 22 का भी यही 5 साल तक यही रखेंगे, इस हिसाब से बढ़ा दिया। 10 साल में एक बार रेट बढ़ाया है, 10 साल में एक बार रेट बढ़ाया। अच्छा ये किसान को उभारना चाहें। अब ये कहते हैं मान लिया चीनी महंगी कर दी तो गरीब आदमी मारा जाएगा। हम नु करें चीनी को और 10 रुपये सस्ती कर दे, जो गन्ने पर लागत आ रही उसे सस्ती कर दो। ये बिजली का बिल जो है जैसे हरियाणा पंजाब की तरह कर दो। ये सिर्फ किसान को बहकावा दे रहे हैं। और इसे मोदी को जो वोट मिल रही ना, मोदी को भाजपा पार्टी को वोट मिल रही, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के
उससे मिल रही, मुद्दे पे मिल रही, वैसे विकास के आधार पे नहीं मिल रही। सारे किसान नाराज हैं इस बात पे। कोई कोई खोल रहा है इस बात को, कोई नहीं खोल रहा, कोई दबाव बैठा है इस बात को। कोई कुछ खोल रहे हैं, कुछ दबाए बैठे हैं। तो नरेश चौधरी साहब ये बताइए, क्या सचमुच इनको हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे वोट मिल रही है? हाँ हिंदू मुस्लिम पे मिल रही है। अगर हिंदू में वोट मिल रही, अन्य क्या कंट्रोल करा इन्होंने 5 साल में? बताओ, 2-4 बताओ हमें कि यहाँ करे आमंदा। कुछ दिन करके गए सर, पेट्रोल तो हाई फाई, और डीजल देखो कहाँ पहुँचा दिए, गरीब आदमी कहाँ लो चलावा है। हाँ डीजल पूछा के 100 पे डीजल पूछा के, और फिर 10 रुपये मंदा करके नुको हमने घटा दिया। 62 रुपये लीटर डीजल था पिछली साल, आजकल जो था। अब 100 पे पूछा के 10-12 रुपये घटा कर नुको हमने घटा दिया। पब्लिक की नज़रों में ऐसा कर दिया कि घटा दिया। अभी घट कहाँ गया? घटा तो जब मानो 62 रुपये लीटर डीजल आ जावे, जब मानो इसलिए घटा तो गुमराह भी कर रहे हैं पब्लिक को। ये ऐसी बात नहीं है, गुमराह कर रहे हैं ये। वही मदारी वाला खेल है। ये बताएंगे हमें पंडित जी, सतबीर जी, ये बताइए कि ये जो बातचीत ये कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मोदी जी को जो है वो, या भारतीय जनता पार्टी को उनके कामकाज पे नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर वोट मिल रही है। तो आपका क्या इस पे नज़रिया है सर? देखो, ये तो आप अपना नज़रिया है भाई, इनका ऐसा है। मैं इससे नहीं जोड़ता। मैं इससे जोड़ता हूँ कि हमारे विदेश नीति अब तक, महंगाई का तो मुद्दा, जब हम मान लो पहले पैदल जाया करते थे 12 पे, और अब मोटरसाइकिलों पर जाएंगे तो महंगाई तो होनी ही होनी है। 60 में हमारे यहाँ 1 ट्रैक्टर था, आज 230 ट्रैक्टर है। तो महंगाई कहाँ है? नहीं, एक पाषाण युग भी था, एक हड़प्पा काल भी था, लोग पत्ते बांधते थे। अगर उससे कंपैरिजन करें, थोड़ा और पीछे चले जाएं। तरक्की करेंगे तो महंगाई तो होनी ही होगी भाई। अगर हम बाहर से तेल मंगाएंगे उन्नति करने के लिए, देश की, अपनी नहीं, देश की उन्नति करेंगे, महंगाई तो होनी है जब बाहर से किसी को निर्यात करेंगे। क्यों जी, जब मान लिया ये मान लिया न्यू करे महंगाई होगी, तरक्की होगी, तो तरक्की होवे तो गन्ने की भी होवे, गेहूं की भी होवे, धान की भी हो, इनकी भी तो होनी चाहिए। तनख्वाह भी तो बढ़नी चाहिए। गन्ना जब हमारे यहाँ 3 रुपये से गन्ना स्टार्ट था, मील का भाव 9 रुपये भी था, और आज 350 रुपये है। बढ़ रहा गन्ना भी। हम क्यों नहीं उस काम को करते हैं जो काम हम पैदल कर रहे थे, और आज उसे ट्रैक्टर से जा रहे, मोटरसाइकिलों से जा रहे नाका फेरने। तो जब हम पैदल जावे थे। आदरणीय गुरुजी, 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज खरीद लिए मोदी जी ने, तो उनको भी तो पैदल जाना चाहिए। ये सब जनता को ही सलाह दी जाए कि पैदल जाए। वो पैदल जा रहे हैं। क्यों जी, मोदी जी 2-2 लाख रुपए के सूट पहन रहे हैं, उसे भी जो है हमारी तरह पहनना चाहिए, फटे हो या फिर तो जब तो महंगाई कंट्रोल होगी। पैदल नहीं जा रहे, जहाँ उनका पैदल का काम है पैदल जा रहे हैं। विदेश में पैदल कैसे जाएंगे? तो किसान भी पैदल जा रहा है, जहाँ पैदल का काम हो किसान का, किसान भी पैदल जा रहा। किसान ही कौन सब जा रहे हैं मोटरसाइकिलों पे? क्यों जी, महंगाई का मुद्दा जो है ठीक नहीं है। ये कह रहे हैं महंगाई का मुद्दा ठीक नहीं है नरेश जी। इनका कहना है कि महंगाई कुछ नहीं है। हाँ जी, ये जाना नहीं तो महंगाई का मुद्दा क्या तो है। देखो गरीब आदमी कैसे निभा होगा, रईस आदमी। हाँ, महंगाई का मुद्दा जो है, महंगाई का मुद्दा है कुछ नहीं है। महंगाई का मुद्दा पेट भर का है, छक का पूरा। सब्सिडी दे दे, डीजल पे सब्सिडी दे दो। ये मान लिया हम नु करे चीनी और 10 रुपये सस्ती कर दो ये, लेकिन डीजल पे इन्हें 20 रुपये जो वो सब्सिडी दे दो है। हाँ, आप बताइए गोवर्धन जी, आप भी बताइए महंगाई वाली बात। महंगाई वाली क्या बात बताऊँ मैं, जबकि देखो अगर सुनो, ऐसे कोई बात नहीं, गन्ने के भाव भी बढ़े हैं, यानी कि बड़े गन्ने के भाव भी बढ़े हैं। पहले गन्ने के भाव बहुत डाउन थे। नहीं, किसने बढ़ाए हैं? 80 रुपये मायावती जी ने बढ़ाए, 40 रुपये जो है वो अखिलेश जी ने बढ़ाए, और 25 रुपये बढ़ाए हैं योगी आदित्यनाथ जी ने। किसने बढ़ाए हैं? ये तो समय समय से बढ़ता रहा। जब जैसे ही जो आया पंचवर्षीय में जो आया वो बढ़ाया भी है। मायावती जी और अखिलेश जी ने 120 रुपये मिलकर बढ़ा दिए। मायावती जी ने जब बढ़ाए थे, जब और अखिलेश के टाइम में किस्तों में मिल जाता पेमेंट। ये किस्तों बार तो नहीं आ रहा पेमेंट, तो एक पर्ची का एक बार में मिल जा। 12,000 करोड़ रुपए बकाए हैं गन्ना किसानों के उत्तर प्रदेश सरकार पर। आप कह रहे हैं कि एक मुश्त आ रहा है पेमेंट। एक मुश्त आया जी, हमारे टिकोले मिल रहा। तो हमें तो ये लग रहा कि सबका आ रहा। अन्य बहुत से मिलों के ऐसे हैं किस्तों में पिछले साल का पेमेंट नहीं होया। मोड़ने का जो है वो भी बेकार में पड़ा, मोड़ने का सरकार का मिल बेकार में पड़ा, नहीं मिला पैसा भी। जी, मोड़ना वाला मिल जो है सरकारी मिल है, उसका भी पेमेंट बकाया है। पड़ा। हाँ जी,
हम तो जहाँ पैसे वोट गए तो बिजली के पैसे कम करो, बोलिए किसान की बिजली, खेत की भी करो, गांव की भी करो, बिजली के पैसे कम करो, गन्ने का पैसे घटा दो, खाद पर घटाओ पैसे, खाद पर बड़ा हद अच्छा, बिजली के बिल की क्या कहानी है? किसानों के पास जाते हैं तो बिजली के बिल की बहुत गुस्सा करने लगते हैं। पिछली सरकार में जो है बिजली का बिल आता था घरों का भी, आज दुगना बिजली होया पड़ा बिजली का। अब ऐसा क्या हो रहा? ये बताइए जी, ये भी आप बताएंगे आप? क्या जी? ये कह रहे हैं कि बिजली का बिल जो है वो दुगना हो गया है, बिजली बहुत महंगी हो गई किसानों की। नहीं, बिजली तो देखो बढ़ ही रही है, बढ़ने में कोई कमी तो है नहीं बिजली के, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ बिजली के जो है चल रही हैं उस हिसाब से जो है गांव में भी घरों में भी इस्तेमाल हो रही हैं, तो बढ़ेंगे तो, क्योंकि सरकार ने रेट बढ़ा दिए। अब जो है हमें देखभाल करके लाइट जलानी चाहिए, हर तरह का काम करना चाहिए, क्योंकि बिजली पर रेट ना बढ़ने दें। अब ये सरकार जो है नहीं मतलब मानती इस बात को कि बढ़े हुए हैं, लेकिन बढ़े हुए हैं, बड़े हुए हैं, सरकार नहीं मानती, सरकार के लोग भी नहीं मांगते। क्यों जी? बिजली के बिल, आपका तो लंबा अनुभव है ना, हम तो आपको नंबर 1 किसान मान रहे हैं। 82 साल की उम्र में गन्ना लेके जाते हैं तो नंबर 1 किसान है आप। तो बिजली का बिल, आपके जो अनुभव है जीवन में, आपने जो अनुभव देखा है, इस बार सबसे ज़्यादा है या सबसे कम है या अच्छा है? देखो, अगर हम उस दृष्टि से देखें इसे, जौन सी से देखना चाहिए, बच्चा पैदा होवे था, स्कूल से आवे था और वो सो जाता, उसे जब बिजली का पता नहीं था, जब उठा था जब बिजली का पता नहीं था। जब हम बिजली 24 घंटे मांग करेंगे तो आखिर भाई पैसे तो देने ही पड़ेंगे। नहीं, कैसे 24 घंटे की बिजली में? मतलब बिजली तो यूनिट से खर्च होती है ना, यूनिट से तो 24 वैसे ही नहीं मिला थी। अब मिल तो रही है, हम तसल्ली इस बात की तो है हमें कि बिजली मिल रही। नहीं, खर्च तो यूनिट से होता है ना। कोई फ्री में थोड़ी दे रहे, मिल रही है। कोई एहसान में दे रही है सरकार? पैसे ले रही। अधिक उत्पादन चाहोगे भाई, ये तो गाँव की बिजली पे तो जो चलाएंगे जितना देखो फूकेगी वो तो यूनिट के पे, लेकिन जो जंगल की है उस पर भी रेट बढ़ा दिए, थोड़े उस पर भी रेट बढ़े हैं। पंजाब का, हरियाणा का भाव दे दो बिजली का। हाँ जी, हरियाणा का, पंजाब का भाव दे दो बिजली का। हाँ जी, बिल्कुल किसान और हम भी किसान ही है भाई, हम गन्ना पैदा कर रहे हैं, गेहूँ और बूंदी पैदा कर रहे। किसान किसान सब समान नहीं, इसमें एक वजह है, वो 12 जिलों का प्रदेश है, यहाँ 76 जिलों का प्रदेश है। सरकार को आमदनी भी जितनी बड़ी है, जितनी मतलब उन्हें हरियाणा की आमदनी से क्षेत्र कम है वहाँ से। हाँ जी, हाँ जी, तब तो मान सके हम तमाम समस्याओं पे बात की है हमने, बिजली पे बात की है, महंगाई पे बात की है, गन्ने पे बात की है, तमाम समस्याओं पे बात की, अलग अलग लोगों पे बात की है, हिंदू और मुस्लिम पे भी बात की है। और अब हम जा रहे हैं कॉन्क्लूजन की तरफ। कॉन्क्लूजन ये है, क्या ये नाराज़गी इतनी बड़ी है कि वोट देंगे सरकार को, यानी भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे या नहीं देंगे? एक बार हम फाइनली इसका वर्डिक्ट आउट जानने की कोशिश करते हैं। नरेश जी, आप बताइए, क्या नाराज़गी इतनी बड़ी है कि आप लोग जो हैं वो बीजेपी को वोट देंगे या नहीं देंगे? नहीं, वोट तो हम देवे ही नहीं, देनी पड़ेगी, पर ये भाव पे तो कंट्रोल करो, भाव तो सही करो। देनी पड़ेगी का क्या मतलब है? नहीं देंगे, हम वोट ही नहीं देंगे। हाँ, पर बात है वो। हाँ, ये हिंदू की वजह से देनी पड़ेगी हमें, पर काम तो अच्छा करो। ये नहीं, काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम पे वोट देनी पड़ेगी। आप बताइए, आप देंगे या नहीं देंगे? हम देवेंगे, लेकिन जी दुखी से देवेंगे वोट। देंगे लेकिन जी दुखी से देंगे। तुम आप बताइए गोवर्धन चाचा। देखो जी, हम तो पहले से ही भाजपा के हैं और भाजपा को ही वोट देते आ रहे हैं, और आज आप भी भाजपा को ही वोट दें। हम भी भाजपा को ही वोट देंगे। आप बताइए सतबीर जी। देखो, ये तो समय की बात है फिर भी कि वोट का जहाँ तक है, नहीं, वोट का अधिकार तो बहुत 5 साल में आता है। हाँ, गुप्त रखना चाहते हैं आप। वो बहुत ही विचारणीय बात है। वोट की जहाँ तक बात है, वो तो विचार करने के बाद कि हम किस उसे वोट दें। और ये तो हमने भाई एक बार तो हमने मुफ्ती मोहम्मद सईद को भी वोट दी, उसमें क्या बात होगी? वो यहाँ से चुन के गए और देश के गृह मंत्री बने, लेकिन उन्होंने बाद में क्या किया? हमारा दिल तोड़ दिया है। उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपनी लड़की का अपहरण दिखा कर वो क्या करा भाई? ये तो ये राजनीति से जहाँ हम जुड़ जाएंगे, वहाँ जहाँ अपनापन आ जाएगा वहाँ इंसाफ नहीं होया करता। राजनीति से जोड़ना हमारे लिए अच्छी बात
बिल्कुल ठीक बात है, अनुभव बोल रहा है ना, तो अनुभव के साथ साथ आदमी बात करते हैं। तो इनकी 82 साल की उम्र है, तो उसी कायदे की बात किया। प्रमोद जी आप बताइए, क्या गुस्सा इतना है कि सरकार को बदलना चाहेंगे? भाई मेरे बदलने से अगले से ही थोड़ी बदल जाएगी। क्यों जी? ऐसा है, कैंडिडेट भी देखेंगे, कैंडिडेट कैसा है। जैसा हमारा पिछले साल था ऐसा है तो हम तो देंगे नहीं कभी। कैंडिडेट भी देखेंगे। आप बताइए चाचा। वही बात है, कैंडिडेट अच्छा दिखाई देगा तो देंगे वोट, मतलब ना दूसरों किसी को बदल देंगे। हाँ हाँ, तो अलग अलग लोगों में अलग अलग नज़रिया है। और एक नज़रिया तो ये सामने आया है कि सरकार से तो दुखी हैं और जी बहुत परेशान, लेकिन मजबूरी है कि वोट दे देंगे। और मजबूरी क्या है वोट देने की बात तो ये है कि वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाली कहानी है, जैसे बात समझ में आती है। हालांकि कुछ लोग कैंडिडेट से नाराज़ हैं क्योंकि स्थानीय जो विधायक है जिनका नाम अवतार सिंह भडाना है, वो इनके दरवाजे पर दस्तक नहीं देते हैं, इनकी तकलीफ़ को साझा नहीं करते हैं। और हाँ, बता रहे हैं कि अवतार सिंह भडाना पूरे क्षेत्र में कहीं नहीं आते हैं। करतार सिंह पूरा परिवार ये जो है, ये जो राजनीति में आ रहा है, अवतार सिंह, करतार सिंह, ये तो कभी होने के बाद कहीं इनकी एंट्री नहीं होती क्षेत्र में ही नहीं। तो इस बार अगर वो इधर उधर दिखाई दिए तो स्वागत करोगे उनका? स्वागत का क्या मतलब उनका? वैसे इंसानियत के नाते हम जलपान करा देंगे उन्हें, इंसानियत के नाते। राजनीति में आने अगर वे आते हैं तो हम क्लियर मना कर देंगे। आस मोहम्मद कैफ हूँ मैं, और गांधीगिरी टीवी देख रहे थे आप।